प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और मेरे भाई अपनी पढ़ाई में सभी साथी बिल्कुल शानदार ढंग से लग चुके हो और आपको बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग 10वीं की कक्षा में आ गए और 10वीं की कक्षा में अब हमें पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 9वीं आपने पढ़ा ना, उससे भी आसान हमारा 10वीं है और इस 10वीं की पढ़ाई हम बहुत आराम से करेंगे। बच्चों इसके साथ साथ 10वीं ना हम रैंक भी लाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको हमारी रणनीति, हमारे बताए हुए तौर तरीकों को लेके चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ बच्चों की जो हिंदी है, इस हिंदी में जो 100 नंबर आते हैं, ये 100 नंबर कहां से बन रहे हैं, इसका पूरा का पूरा ओवरऑल अगर हम बोले इसका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, भैया क्या क्या हमको पढ़ना होगा, क्या जो हमने 9वें ग्रामर पढ़ा था वही ग्रामर रहेगा 10 में कि उससे भी कठिन हो जाएगा। ये सब आपके मन में प्रश्न उठ रहा ना। भैया जो किताब है उस किताब के पूरे अध्याय को पढ़ना होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, हमको तो बहुत डर लग रहा है। भाई मेरे डरना नहीं है, इसीलिए तो आप विद्याकुल से जुड़े हो। आपके अंदर का डर खत्म करना है, आपको रैंक तक लेके चलना है। तो मेरे बच्चों इसलिए आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। आपके भैया आपके साथ हैं और आपको उस ऊंचाई तक लेके चलेंगे। बस आप अपने हाथ को हमारे हाथ में दे दो और मैं आपको 100 में 100 हिंदी लेके आऊंगा, है ना। आपके साथ मिलके दोनों भाई मिलके हिंदी में 100 में 100 लेके आएंगे। ये आपको देखना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रास्ता हम दिखाएंगे। तो बच्चों पूरा का पूरा अगर मैं बोलूंगा, ओवरऑल जो हिंदी है इसके कितने अध्याय हमको पढ़ने होंगे, ग्रामर कितना पढ़ना होगा, नोट्स कैसे तैयार किया जाएगा, भैया कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, मुझे तो बुक भी नहीं पता है। तो मैं सब कुछ लेके आया हूं आपके लिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बेटा मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये देखो, एक बुक है ना गोधूली भाग 2, इस बुक को आप ले लेंगे, इस बुक को ले लेंगे। इस बुक को मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम लोग। ये पूरा बुक है, जितना भी है गद्य खंड पद्य खंड। एक और बुक आपके पास है, एक बुक और आपके पास है, वर्णिका। देख रहे हो ना सब लोग, बहुत अच्छे से देख लो। ये जो वर्णिका बुक है ये भी भाग 2, इसको भी लेकर के इसमें पूरे 5 अध्याय दिए गए हैं। इन 5 अध्यायों को भी हम बढ़िया से पढ़ेंगे, जैसे दही वाली मगम्मा, मां, डहते विश्वास। ये जो 3 4 5 चैप्टर हैं, पूरे ओवरऑल कितने चैप्टर इसमें, पूरे के पूरे 5 चैप्टर हैं। ये 5 चैप्टर और 12 चैप्टर गद्य के, 12 चैप्टर पद्य के, तो 24 चैप्टर ये और 5 चैप्टर ये मिला के आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने बोलो एक बार तो, 29 चैप्टर। और साथ साथ ग्रामर की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरे। अगर ग्रामर की बात करेंगे ना मेरे बच्चों, तो वो अपने आप में 30 चैप्टर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या हमें पढ़ना है। ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूरा का पूरा पाठ्यक्रम की बात की जाए, है ना, पूरे पाठ्यक्रम की बात करें, तो आपको पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान से देखना होगा कि पूरे पाठ्यक्रम में क्या होने वाला है। देखो, अगर हिंदी के पाठ्यक्रम की मैं बात करूंगा, हिंदी के पाठ्यक्रम की बात करूंगा, तो ध्यान से देखना, एक तो आपकी एग्जाम में, है ना, आपके एग्जाम में सर कितना नंबर आता है। टोटल जो बेटा ये पेपर होता है, ये जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का, आपको एग्जाम में कितना नंबर मिलने वाला है। यहां से बोलेंगे भैया यहां से हमको एग्जाम में पूरे 100 नंबर मिलेंगे। और ये जो 100 नंबर की तैयारी होगी किस तरीके से की जाएगी कि 100 में 100 आ जाएगा, 100 में 100 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर इस 100 मार्क की मैं बात करूंगा, ये 100 नंबर की बात करूंगा, ये जो 100 नंबर कैसे मिलने वाले हैं, ये देखो 2 भागों में बांट लेते हैं हम। ये देखो, ये 100 नंबर को 2 भागों में बांट के रखेंगे। 50 नंबर कहां से होने वाले हैं, 50 नंबर जो होगा, है ना, 50 मार्क कहां से मिलने वाले हैं आपको, 50 मार्क मेरे बेटा ऑब्जेक्टिव से।
MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं, यहां से आपके 50 नंबर, 50 प्रश्नों के साथ 50 नंबर मिलेंगे। हालांकि प्रश्नों की संख्या तो 100 होगी, मैं पूरा चर्चा करूंगा, आप परेशान नहीं होंगे, पूरा का पूरा मैं ओवरऑल चर्चा करूंगा। ध्यान से आप देखते चलिए। उसके बाद जो 50 नंबर होने वाले हैं, ये 50 मार्क जो होगा वो कहां से होगा? बोलोगे सर ये सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्टिव इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। ये सब्जेक्ट से होंगे। तो 50 नंबर आपका ओवरऑल बुक से होगा, और 50 नंबर जो होगा आपका भैया ये भी बुक से होगा, इसमें भी ग्रामर होगा। अगर हम आपसे बोले, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे भी बच्चा बुक होगी, है ना, पूरी की पूरी बुक होगी, ठीक है, और पूरा का पूरा ग्रामर होगा। याद रखना, पूरा का पूरा ग्रामर हो जाएगा, पूरा का पूरा व्याकरण हो जाएगा। ये दोनों चीज ध्यान से देखना आपको। जबकि अगर हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहां पे देखो क्या होगा, एक तो बुक होगा, बुक होगा, और इसमें भी ग्रामर का पोर्शन होगा, यहां भी व्याकरण का पोर्शन आपको दिखाई देगा। तो ये दो चीजों को बहुत अच्छे से आपको देखना है। ओके, इतनी बातें समझ में आई, आगे देखते हैं। अब ध्यान से सुनना कैसे क्या होने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देख लो बेटा, यहां देख लो, यहां देखो, पहले एक बार बहुत ध्यान से देखो टोटल सिलेबस क्या होने वाला। तो हिंदी में देखो 4 पार्ट हमको बना के पढ़ना है। एक तो गद्य खंड, गद्य खंड से कितना, 12 अध्याय। अभी मैं पूरा चर्चा करूंगा, आप बहुत अच्छे से देखते रहेंगे पूरी वीडियो। काव्य खंड से भैया 12 अध्याय, ठीक है, काव्य खंड से भी 12 अध्याय। वर्णिका से बोलेंगे तो 5 अध्याय हो जाएंगे आपके, 5 अध्याय यहां से हो जाएंगे। और व्याकरण से अगर हम बात करेंगे तो व्याकरण से अगर हम बोलेंगे भैया ऐसे लेके चलते हैं तो 30 अध्याय व्याकरण से हो जाएंगे। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, और बिल्कुल आसान है, परेशान नहीं होना है कि भैया कठिन है, नहीं, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। आप एक बार पूरा का पूरा हमने ना सिलेबस को नोट कर लो, और धीरे धीरे क्लास के साथ ज्वाइन हो जाओ और पढ़ते चलो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से देखना। पहले मैं पूरा का पूरा ओवरऑल पेपर पैटर्न बता देता हूं आपको। पेपर कैसे होगा, पेपर कैसा रहेगा, पेपर कैसा होने वाला है, तो ध्यान से देखो। यहां पे देखो पेपर कैसा होने वाला, तो पेपर 2 तरीके से मिलता देखने को आपको। अगर मैं आपसे बात करूंगा, बहुत अच्छे से देखिएगा कि भैया एक तो MCQ होता है। क्या होता है मेरे भाई? एक तो MCQ होता है। कितने MCQ आएंगे? टोटल MCQ कितने आएंगे? तो बोलेंगे भैया टोटल MCQ की अगर बात करेंगे, टोटल MCQ की बात करेंगे तो वो 100 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? बोलोगे भैया MCQ की जो संख्या होगी वो 100 होगी। लेकिन एक खास बात आपके लिए भाई है, क्या ये 100 MCQ करना होगा? नहीं, 100 MCQ नहीं करना आपको। इसमें से मात्र 50 MCQ करना है। कितने? मात्र 50 MCQ ही करना है। तो लिखोगे आप यहां से, अगर आपको याद हो यहां लिख सकते हो, इसमें से है ना, इसमें से 50 MCQ, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना करना है। कितना करना है? मात्र 50 MCQ करना है। और मेरे भाई जो ये MCQ होने वाला है ना, ये कहां कहां से आएगा? ये जो 50 MCQ करोगे, ये देखो यहां से आएगा। अगर मैं बुक की बात करूंगा तो पूरे बुक से भी आएगा, और मैं पूरे व्याकरण की बात करूंगा तो व्याकरण से भी आएगा। इन दोनों से मिला के आएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दोनों से मिला के आएगा। ये 50 MCQ में बुक के भी रहेंगे और व्याकरण के। लेकिन ध्यान देना, ये तो 50 आपको करना है। इन दोनों को अगर हम मिलाएं ना तो ये 100 MCQ बनेगा। कितना MCQ बनेगा? बोलो भैया ये जो 100 MCQ है, ध्यान से देखो, ये जो 100 MCQ है, इसमें बुक प्लस है ना क्या होगा? व्याकरण दोनों होगा, है ना, बुक प्लस व्याकरण दोनों होगा। लेकिन मेरे बच्चों आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से मात्र 50 ही क्वेश्चंस करने हैं।
कितने करने बात एक बार बताओ, समझ पाए ना आप? ये 50 क्वेश्चन ही करने हैं आपको। अब ऐसा नहीं करना सर बुक के भी 50 कर देंगे व्याकरण, नहीं। ओवरऑल अगर बुक की और मैं व्याकरण की बात करूंगा, इन दोनों को मिला के 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। लेकिन इन 100 प्रश्नों में से मात्र आपको 50 करना है। चाहे आप उसमें कुछ व्याकरण के सवाल कर लो, चाहे आप उसमें से कुछ किताब के सवाल कर लो, दोनों सवाल आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है, बाउंडेशन कुछ नहीं है कि भैया केवल ग्रामर ही करना होगा क्या, या फिर केवल बुक ही करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे व्याकरण कर लो, चाहे ग्रामर कर लो, ऐसा कुछ नहीं, आप दोनों को मिला के करो। यह होगा कि आपको उसमें से बस 50 ही करने उस 100 में से, और वो 50 आप सही करो। ये आपकी बहादुरी होगी, आपकी मेहनत होगी। साथ ही साथ ध्यान देना, ये बात इतनी आपको समझ में आई। और ये जो 50 MCQ करोगे ना, ये आप 50 MCQ 50 नंबर दे देगा, बहुत आराम से 50 MCQ 50 नंबर आपको दे देगा। दूसरी बात भाई, दूसरी बात भैया क्या है, दूसरी बात भी बताइए। दूसरी बात ये है कि जो भैया हम बुक का पार्ट देखने वाले हैं, जो बुक का पार्ट हम देखने वाले हैं, इसमें सबसे मुख्य क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह होगी, अगर हम सबसे मुख्य बात की है ना बात करेंगे, तो सबसे पहली मुख्य होगी लिखावट। क्या बात भाई? सबसे पहली बात याद रखना बेटा, क्या? लिखावट। लिखावट अगर आपकी बेहतरीन होगी तो ये जान लो कि आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको लिखावट बढ़िया करनी है। और अगर आपको लिखावट आपकी बढ़िया नहीं है तो हमारे साथ जुड़िए, और मैं जैसे जैसे हैंड राइटिंग नोट्स करवाऊंगा आप पढ़िए, साथ साथ हैंड राइटिंग नोट्स भी करिए, आपकी लिखावट बढ़िया हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? तो ये लिखावट को भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। कैसे जुड़ना है? विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे दिख रहा होगा बैच, वहां पे ज्वाइन कर लो, आराम से आप जुड़ सकते हो, मजा ही मजा आ जाएगा, पढ़ने का आनंद ही आनंद आएगा। तो बात समझ गए ना? लिखावट का सबसे बड़ा रोल होने वाला है। और लिखावट है ना भाई, कितने नंबर में आएगा? सर बुक से कितने नंबर होने वाले हैं? भैया बुक से 50 मार्क तो केवल बुक से आने वाले हैं, 50 नंबर आपके बुक से आने वाले हैं, और ये लिख के मिलने वाले हैं। तो लिखने में तो बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए आपका। लिखने वाला जो काम होगा, बहुत ही अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, लिखावट की बात करें, है ना? अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़िए, मैं दावा करता हूं भाई आपको मैं सिखा के छोड़ूंगा लिखना। मेरी एक अंदर यही खूबी है, मैं ठान लेता हूं तो सिखा के छोड़ता हूं, ये याद रखना। अब देखो इसमें बुक में क्या होगा, एक तो गद्यांश आएगा आपको। अब भैया गद्यांश कैठू आएगा, याद रखना भैया 2 गद्यांश आपको लिखना होगा। 2 गद्यांश आएंगे, 4 गद्यांश, लेकिन करने होंगे उसमें से 2। एक गद्यांश आपको 10 नंबर देगा। अगर 2 गद्यांश आप करोगे, एक गद्यांश का 10 नंबर है, 2 गद्यांश करोगे तो इस वजह से आपको 20 मार्क यहां से मिल जाएगा। क्लियर? 20 नंबर तो यहां से हो जाएंगे गद्यांश से। ये भी आप पठित होते, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ये पेपर में जैसे आते हैं वहीं से पढ़ के उसके प्रश्नों का जवाब भी वहीं से देने होते हैं। कहा जाए तो नकल कर लेना होता है बस ऊपर से, और 20 नंबर आसानी से बिल्कुल मिल जाते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता? गद्यांश गद्यांश तो हमने करवा दिया। उसके बाद होता निबंध। क्या होता है? निबंध। और जो निबंध होगा वो 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का? निबंध भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का? निबंध भी 10 नंबर का होगा। साथ ही साथ और मैं बात करता हूं, एक तो आता पत्र लेखन, एक तो आता पत्र लेखन। अगर पत्र लेखन की बात करेंगे तो उसी के साथ साथ संवाद आता है। अब आपको चाहे आप पत्र लेखन कीजिए, चाहे आप संवाद कीजिए। ये कितने नंबर का आता भैया? ये 5 नंबर का आता। कितने? ये 5 नंबर का आता है। देखो कितना मजेदार टॉपिक है, बहुत आसान आसान टॉपिक है, और आप आराम से पूरा 100 में 100 लाओगे। कैसे? ध्यान से देखना। पत्र लेखन संवाद में 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 तरीके के सवाल होंगे बुक के।
ये जो तीनों सवाल हमने पढ़ा ये तो व्याकरण के हो गए। ये तीनों सवाल किसके हो गए भैया? व्याकरण के। अगर मैं बुक की बात करूंगा तो दो तरीके के सवाल बुक से आएंगे। एक तो लघु उत्तरी आएगा। कैसा? लघु उत्तरी। एक लघु उत्तरी आएगा और लघु उत्तरी देखो 5 सवाल आएगा, एक सवाल का 2 नंबर। इस तरीके से 10 सवाल लघु उत्तरी दे देगा। कितना? 5 सवाल आएगा बुक से, एक सवाल का 2 नंबर, 5 दूनी 10 नंबर बुक से मिल जाएगा। साथ ही साथ आगे देखो दीर्घ प्रश्न भी आते हैं, दीर्घ उत्तरी। और दीर्घ उत्तरी का मात्र है ना, दीर्घ उत्तरी का मात्र एक प्रश्न आपको करना होगा। कितना? मात्र एक प्रश्न दीर्घ उत्तरी का करना होगा और 5 नंबर का होगा। तो 5 1 में 5 नंबर यहां से हो जाएंगे। तो दिखा भाई कितना मजेदार टॉपिक होने वाला है, कितनी आसानी से चीजों को हमें सीखना है। देख रहे हो ना भैया, ये सब कहां मिलेगा, ये सब किस तरीके से हम पढ़ें, ये कैसे हम कर पाएंगे, 100 में 100 कैसे लाएंगे? मेरे भाई आप लाओगे, आप अपने ऊपर भरोसा करो, आपकी मेहनत के द्वारा ये सब संभव है। वो नर निराश नहीं हो सकता। अगर तुम नर हो, एक मानव जन्म लिए तो निराश नहीं हो सकते हो भैया। हम मेहनत के बल पे ये सब कुछ हासिल करेंगे, सब कुछ लाएंगे। ये सब कुछ हासिल करेंगे, सब कुछ लाएंगे मेरे भाई। याद हो गया? बोलो इतनी बातें समझ पाए आप? आगे बढ़ते कुछ और खास चीज दिखाते हैं आपको। देखो अब ये देखो पूरा का पूरा गद्य खंड। गद्य खंड के कितने अध्याय हमने बताए? 12 अध्याय। और 12 अध्याय में पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर जी का है। एक निबंध है, ये बहुत शानदार होगा, इसको आपको पढ़ना है। विष के दांत एक कहानी है, ये किसका भैया? नलिन बिलोचन शर्मा जी का है, ये भी पढ़ना आपको। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे ललित निबंध हैं, भाषण है ना। ये सब आप पढ़ोगे ना, मजा ही मजा आएगा। भारत से हम क्या सीखे? एक भाषण है मैक्स मूलर महोदय जी का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आलोक पर्व, इनकी बहुत बार रचना पूछी जाती है, आप देखोगे मजा ही मजा आएगा। हमने बताया ना। नागरी लिपि की बात करेंगे तो एक निबंध है, किसका? गुड़ाकर मूले जी का है ना भाई। बहादुर एक कहानी है, तो बहादुर की बहादुरी देख लो, कितना बहादुर था, है ना। ये क्या? एक अमरकांत की कहानी है। आगे देखो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, किसका? रामविलास शर्मा जी का है। जित जित मैं निखरत हूं एक साक्षात्कार है, पंडित बिरजू महाराज जी का है। किसका? पंडित बिरजू महाराज जी का है। ये सब अध्याय आपको पढ़ने हैं। आविन्यो एक ललित रचना है, और किसका भैया? अशोक वाजपेयी जी का है। आपको याद रखना पड़ेगा, सभी अध्यायों को याद रखना पड़ेगा, और अध्याय के जो भी लेखक हैं उन सभी लेखक को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर तो यहीं से मिल जाते हैं, लेखक और उनकी रचना। कभी कभी मेरे भाई ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि परंपरा का मूल्यांकन है क्या? निबंध है, साक्षात्कार है, भाषण है, कहानी है, या ललित निबंध है? तो अब वहां से सवाल पूछेगा तो बोलोगे भैया ये एक निबंध है। यहां से भी सवाल देखने को मिले हैं भाई। मछली एक कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल जी का। नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है, यतेंद्र मिश्र। यतेंद्र, या फिर ऐसे बुक में लिखा हुआ मिला है यतीन्द्र मिश्र। क्या भाई आप कंफ्यूज नहीं होंगे? यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति एक शिक्षा शास्त्र है, महात्मा गांधी जी का। ये आपके 12 अध्याय किसके हैं? पूरे के पूरे ये 12 अध्याय मेरे बच्चों गद्य खंड के हैं। उसके बाद देखो, हां ये देखो हुंकार 2027 बैच आ चुका है। आप इसको बहुत जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी साथी, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी साथी छूट जाए। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है, आप रैंक ला सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। हमने आपसे मिला भैया, और आप लोगों की पोटेंशियल, आपके जज्बे को देखा है कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो करके दिखा सकते हो। तो फटाफट से आप विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करके, है ना, विद्याकुल ऐप
डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूरे बिहार का बच्चा ट्रस्ट करता है तो विद्याकुल के ऊपर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भैया विद्याकुल अपने कंटेंट, अपने रैंकर्स के नाम से जाना जाता है। सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, सबके दिलों में बसता है ना, इस वजह से। तो जल्दी से जो साथी पहली बार आए हैं वो बिल्कुल फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे ऐप को, और कोर्स को फटाफट से परचेज कर लो, क्योंकि कोर्स में बहुत मजा आने वाला है और टॉपर्स तो यहीं से आने वाले हैं, है ना भाई। आ जाओ आगे। देखो पद्य खंड की मैं बात करूंगा। ये 6 चैप्टर आपके, राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक जी का है। प्रेम अयनी, क्या लिखेंगे? प्रेम अयनी है। श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारो, रसखान जी का दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है अति सूदो स्नेह को मार्ग है, मो असुआन ही लय बरसी, किसका? घनानंद जी का। चौथा अध्याय स्वदेशी प्रेमघन जी का है। भारत माता 5वां अध्याय आपका हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी इनकी रचना है, ये भी याद रखना आपको भाई। आगे याद रखेंगे 7वां अध्याय हिरोशिमा, बहुत ही शानदार अध्याय है, पढ़ेंगे मजा आ जाएगा, अज्ञे जी का है। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण का, किसका? कुंवर नारायण का भाई। हमारी नींद वीरेन डंगवाल, हमारी नींद वीरेन डंगवाल, ये 9वां अध्याय होगा। 10वें अध्याय पे आएंगे तो अक्षर ज्ञान अनामिका जी का है। 11वें अध्याय पे आएंगे तो लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर किसका है? बोलेंगे भैया जीवनानंद दास जी का है। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किसका है? रेनर मारिया रिल्के। ये आपके 12 अध्याय किसके हो गए? पद्य खंड के हो गए। इन दोनों से मिला के 24 अध्याय हो गया, और बहुत ही आसान अध्याय है। एक बार पढ़ोगे ना तो जितने इसके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जितने भी इसके सब्जेक्टिव बनेंगे, सब आप लिख दोगे। ये भरोसा मैं दिलाता हूं आपको, आप लिखोगे, 100% लिखोगे, है ना, विश्वास करो इस बात का। आगे देखो वर्णिका की बात करूंगा तो 5 अध्याय आपको पढ़ने हैं। पहला दही वाली मगम्मा, है ना, कन्नड़ भाषा में है, कि ये पांचों 5 भाषाओं में है। ये भी खास बात देखो, सवाल यहां से भी बना है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में है? तो कन्नड़। पांचों देखो 5 भाषा में, कन्नड़, है ना, उड़िया, और क्या, गुजराती, तमिल और राजस्थानी, पांचों 5 भाषा में है। दूसरा डहते विश्वास 7 कोड़ी होता। तीसरा मां ईश्वर पेटलीकर। चौथा क्या है? नगर सुजाता का है। और 5वें की बात करेंगे, धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी भाषा में सावरदैया का है। ये 5 अध्याय आपको इस बुक से पढ़ेंगे मिलेंगे। ये 5 अध्याय, ये जो पढ़े हमने, ये 5 अध्याय इस बुक से हैं। बकिया जो 24 अध्याय पढ़ने हैं इस बुक से पढ़ने हैं। ये बुक आपके पास है? नहीं है तो आपको लेना चाहिए, और फिर भी नहीं है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, जुड़िए, सब कुछ आपको मिलता जाएगा, सब कुछ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बुक, नोट्स, कोई टेंशन नहीं, प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा। फीचर्स तो अनेकों हैं, लास्ट तक हम आपको टॉपर घोषित करके ही रहेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखो ये व्याकरण का पार्ट और बहुत मजेदार रहने वाला है। व्याकरण का पार्ट बहुत ही शानदार बेटा रहने वाला है, तो आप बहुत मजे से पढ़ोगे। बस आपको पूरी तरीके से जुड़ना है, और साथ साथ क्या चैप्टर वाइज है। देखो हमने एक एक पार्ट को चैप्टर वाइज रखा है, और साथ ही साथ एक और बात, बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स के साथ चलेंगे। नोट्स भी साथ साथ आपको बनाते चलना है। दिक्कत होती है ना नोट्स कैसे बनाएं, सर पीपीटी बहुत, नहीं भाई कुछ नहीं सुनेंगे हम, नोट्स भी आपको बनवाएंगे, वो भी मजे से बनवाएंगे, बहुत शानदार होने वाला है। और यहां तक ना कि अगर आप ऑब्जेक्टिव सही करना चाहोगे तो ये ग्रामर ही से ही सही कर दोगे, आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझ गए ना भाई? आ जाओ आगे। कौन कौन सा अध्याय व्याकरण से पढ़ने हैं? वर्ण हो जाएगा, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, शब्द, लिंग, काल,
ये 8 अध्याय हमने ये रखा। और जैसे ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं लिखा हूं यहां पे देखो सिलेबस, इसी ही अनुसार पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसी अनुसार पढ़ाने से मेरे बच्चे को पूरी तरीके से याद हो जाता है। इसी अनुसार पढ़ाऊंगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना, भूलना मत। देखो 9वां अध्याय संधि विच्छेद, यहीं पे देखो संधि विच्छेद लिखा, संधि में मैं लिख देता हूं, संधि विच्छेद संधि हो जाएगी। समास देखो बेटा, बहुत एग्जाम में ना यहां से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले, यहां से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले, है ना, यहां से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले। माने कोई ऐसा अध्याय नहीं है जहां से प्रश्न आए ना हो, कहीं 1 तो कहीं 2, लेकिन आया जरूर। ये याद रखना, ये मत भूलना कि भैया ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं भाई, नहीं चलेगा, क्योंकि प्रत्येक अध्याय से एक एक प्रश्न, 2-2 प्रश्न आ रहे हैं और हम छोड़ नहीं सकते, है ना। उपसर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट, विपरीतार्थक भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुहावरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनेकार शब्दों के लिए एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ साथ शब्दों की अशुद्धियां, बहुत बार आया सवाल एग्जाम में, वाच्य हो जाएगा, वाक्यों की अशुद्धियां हो जाएगा, है ना, पदबंध है, वचन मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अव्यय विविध। इसके साथ साथ भाई बहुत खास बात, ये देखो कितना मजेदार ये टॉपिक होने वाला है। पठित गद्यांश नहीं सवाल बनता, पठित पद्यांश नहीं सवाल बनता, अपठित गद्यांश से सवाल बनता। 2 गद्यांश आते हैं, कितने गद्यांश? 2 गद्यांश। और ये दोनों के दोनों गद्यांश भैया 10 दूना 20 नंबर, यही हमने बताया था व्याकरण का फ्री नंबर देके जाता है। ये देखो 20 नंबर। और आगे क्या? आवेदन पत्र भैया, आवेदन पत्र जो आता है ये भी एग्जाम में आता है, ऑब्लिक करके ये दोनों में से कोई एक करना होगा। चाहे आप बेटा संवाद कर देना, चाहे आवेदन पत्र कर देना। अगर मैं आवेदन पत्र की बात करूंगा तो आप जानते हो ना 5 नंबर यहां से बन जाएगा, या तो संवाद लिखो या तो आवेदन पत्र। निबंध कितने नंबर का? भैया 10 मार्क का। अब ध्यान से सुनो, ये जो सब हमने पढ़ाया आपको ना, जितनी भी चीजें हमने आपको बताई, इन सभी चीजों को अगर बढ़िया से आप पढ़ लोगे ना, तो ये मैं दावा करता हूं भैया 100 में 100, है ना, 100 में 100 आपके हाथ में होगा, 100 में 100 आपके हाथ में होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा भैया, 100 में 100 आपके हाथ में होगा। ये चीजें याद हो जाएंगी। निबंध 10 नंबर का, संवाद या तो पत्र लेखन या तो लेखन, दोनों में सिखाऊंगा, क्योंकि आप कोई भी लिखो आपकी इच्छा अनुसार पढ़ेंगे सब कुछ मजे से, ठीक है। ये बात हो गई। तो आप सभी लोग फटाफट से क्या करेंगे सर? प्ले स्टोर पे जाएंगे। कहां पे? प्ले स्टोर पे। ये देखो प्ले स्टोर पे जाना, और उस प्ले स्टोर पे आप क्या सर्च करोगे? विद्याकुल। देखो जैसे आप विद्याकुल लिखेंगे तुरंत आपको विद्याकुल का सेट दिखेगा, और उसको डाउनलोड करिएगा, है ना। डाउनलोड करने के बाद यहां देखो लिखा ना ज्वाइन नाउ, ये पूरा का पूरा फीचर्स ऐसे हुंकार 2025 दिखेगा। और हुंकार का ट्रस्ट कैसे है सर? ये रैंक देता है उस, है ना, हुंकार क्या देता है बेटा? रैंक देता है, रैंक 1 2 3 4, ऐसे रैंक वाली ये क्लास होती है ना। ये ट्रस्ट ऑफ विद्याकुल, ट्रस्ट पूरा बिहार करता है, ट्रस्ट ऑफ बिहार, पूरा बिहार का एक एक बच्चा इसके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो आप सब लोग फटाफट से, है ना, जाके प्ले स्टोर से विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई हुंकार 2027 को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको देख रहे हो हिमांशु सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, है ना। आपको हम तो दिख ही रहे हैं भाई क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। आप सर को पहचानते हो, सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं भाई? रसायन विज्ञान, है ना। मामा जी को पहचान ही रहे हो, अखिल भैया को पहचान ही रहे हो, है ना। ये देखो संस्कृत के सर जी हैं आपके, बहुत ज्यादा अनुभव, ऋषि सर, है ना, आचार्य ऋषि सर। और बोलेंगे आपको सर को पहचान ही रहे हो, आपके मैथ के सर दिख रहा ना भाई। बहुत मजा आने वाला है, अब की बार हम तोड़ फोड़ के रखेंगे। कोई छूट गए? हाँ भैया छूट गए। कौन? उत्तम भैया, उत्तम भैया छूट गए। अच्छा उत्तम सर छूट गए, लेके आओ। तो ठीक है बच्चों, ये चीज इतनी बातें आपको समझ में आ गई।
तो मेरे भाई फटाफट से आप जल्दी से जल्दी क्लास में आओ, ज्वाइन करो और हम हिंदी को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब की बार हमारा एक ही लक्ष्य है, 100 में 100 लाना। एक ही लक्ष्य है, 100 में 100 लाना। हिंदी में 100 में 100 लाना है और किसके साथ लाना है? राज भैया के साथ जुड़ के लाना है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग फटाफट से आपके जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हमारे साथ, उनके तक ये वीडियो शेयर कर दो। जो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला है ना, आने वाला जो दिन होने वाला है आपका, जो आपका भविष्य, जो आप इतिहास लिखने वाले हैं, वो इन्हीं क्लासों से, यहीं से लिखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूं आपको कक्षाओं में, तब तक आप मेहनत से चीजों को करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।